राजकीय महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास और भारतीय संस्कृति के पेपर के क्रम में आज हम जो दूसरा टॉपिक देख रहे हैं वो धार्मिक एवं सामाजिक नवजागरण। हिंदू समाज के ऊपर समय समय पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए और जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम आक्रमण जो है वो भारतीय समाज के लिए काफी कठोर रहा और इससे सुरक्षा की दृष्टि से जो नियम थे हिंदू समाज ने अपनी रक्षा के लिए चारों तरफ जो है एक कृत्रिम दीवार खड़ी कर दी। तो सुरक्षा के लिए जो नियम कायदे थे उसको और कठोर कर दिया। अब ऐसे में जब इस भारतीय समाज के अंदर इस तरह की कठोरता आ गई और जब हम पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आए तो पाश्चात्य सभ्यता की कुछ जो बातें थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लिबरलिज्म, मुक्त इनके विचारों का आदान प्रदान, इन सब से जो है वो भारतीय समाज प्रभावित हुआ और कुछ लोगों द्वारा इस नई चेतना को जागृत करने का प्रयास हुआ। इसमें जो है वो अगर हम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ब्रह्म समाज की थी। ब्रह्म समाज ने जो व्यवस्था की या अगर हम कहें कि राजा राममोहन रॉय द्वारा जो है इस समाज की स्थापना की गई थी और इन्होंने जो है जो नए विचार आने शुरू हुए भारत में पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के संपर्क में आकर उन विचारों का इन्होंने स्वागत किया और उसके अनुरूप नए विचारों का स्वागत करने का अर्थ ये नहीं है कि जो प्राचीन व्यवस्था है उसको जो है वो समाप्त कर दिया जाए। पुरानी अपनी हिंदू व्यवस्था के ऊपर, हिंदू समाज और धर्म के ऊपर गर्व करते हुए जो उसके अंदर कुरीति और आडंबर थे उनका विरोध कर उसको हटाकर एक नव चेतना का संचार जो है वो इनके द्वारा किया गया। इसलिए इनको जो है वो आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। राजा राममोहन रॉय का जन्म जो है वो 1774 ईस्वी में हुआ था। एक बड़वान जिले में कट्टर सनातन परिवार में हुआ था और बचपन से ही राजा राममोहन रॉय ने जो है मूर्ति पूजा, इन आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। उसके चलते इन्होंने कई लेख भी लिखे जिससे इनके घर वालों से इनका झगड़ा हो गया और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो इनके पिता से भी इनका झगड़ा हो गया, इनको घर छोड़कर ये चले गए और कई वर्षों तक जो है ये घुमक्कड़ रहे। इन्होंने जगह जगह ये गए, वहां पर इन्होंने इस्लामिक धर्म भी जो है वो के बारे में जानकारी ली। अरबी और फारसी का भी इन्होंने जो है उसके बारे में भी पढ़ा। तो इस्लाम का भी काफी प्रभाव जो है इनके ऊपर रहा। इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को भी जो है वो पढ़ा और 1805 में राजा राममोहन रॉय एक जॉन डिग्वी नामक एक अंग्रेजी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी था उससे जो है वो इनका मिलना हुआ और इसके साथ जो है इन्होंने कुछ वर्ष के लिए कंपनी की नौकरी भी की थी। लेकिन इनको इस्लामिक धर्म, क्रिश्चियन, वेदांत, जैन, इन सब धर्मों पर के बारे में जानकारी लेकर इनको आत्मचिंतन करने का मौका मिला। 1840 में राजा राममोहन रॉय ने सरकारी सेवा को त्याग किया और कलकत्ता में स्थायी रूप से आकर बसने लगे। 1815 में राजा राममोहन रॉय ने आत्मीय सभा नामक एक संस्था की स्थापना की और प्रारंभ से ही राजा राममोहन रॉय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने संक्षिप्त वेदांत नाम का एक ग्रंथ भी
संग्रह भी प्रकाशित किया और ईश मुंडक कट आदि उपनिषदों का भी इन्होंने अनुवाद किया। इन्होंने क्रिश्चियनिटी पर भी से संबंधित कई लेख लिखे, जिसमें एक अपील टू द क्रिश्चियन पीपल नामक शीर्षक में लिखा। और राजा राममोहन रॉय का जो सबसे बड़ा प्रयास था वो ये था कि जो मूल जो हिंदू धर्म का सार है उसको समझकर और जो पाश्चात्य दर्शन है उसको देखते हुए उसकी व्याख्या करना। अंग्रेजी की शिक्षा चूंकि इन्होंने इसलिए स्वीकार की क्योंकि राजा राममोहन रॉय चाहते थे कि फारसी और अरबी की बजाय जो है वो इंग्लिश में एजुकेशन होनी चाहिए, और उसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि इंग्लिश में एजुकेशन होगी तो जो युवा वर्ग है भारत का वो इस माध्यम से उस वैल्यूज को भी इनकलकेट करेगा, उन मूल्यों को भी आत्मसात कर पाएगा जो कि पाश्चात्य संस्कृति में है। उससे जो है वो भारत के जो समाज और धर्म के अंदर आडंबर था वो दूर हो सके। अब जैसे सामाजिक बुराइयों का भी इन्होंने विरोध किया। विलियम बेंटिक, इनके प्रयासों से ही विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो इनका जो ब्रह्म समाज की स्थापना का इनका उद्देश्य राजनीतिक जागरण भी था और समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों को भी दूर करना था। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की। अब वो इसलिए की ताकि जो समाज और धर्म पतनोन्मुख हो गया था उसके अंदर जो है वो परिवर्तन लाना, जो धर्म का जो वास्तविक सार था जिसके ऊपर एक कठोर आवरण आ गया था, उस आवरण के ऊपर प्रहार कर कर उसको हटाना और जो समाज और धर्म के अंदर व्याप्त बुराइयां थी उसको दूर करना। अब हम अगर इनके धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान देखें ब्रह्म समाज का, तो ब्रह्म समाज के जो मुख्य सिद्धांत थे उसमें पहला सिद्धांत था कि ईश्वर एक है और वही इस संसार का सृष्टा, पालक और रक्षक है। मतलब एक तरह से सभी धर्मों की एकता पर बल दिया, एकेश्वरवाद पर बल दिया। दूसरा जो सिद्धांत था वो आत्मा अमर है, उसमें उन्नति करने की असीम क्षमता है। तो आत्मा जो है नहीं मरती है, यहाँ पर ये फिर वो दर्शन का कंसेप्ट आ गया कि आत्मा अजर अमर है, शरीर जो है नष्ट होता है। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भगवान का आश्रय और उसके अस्तित्व की अनुभूति आवश्यक है। अब यहाँ पर आडंबर का कोई स्थान नहीं है, प्रार्थना है, मनुष्य को ईश्वर के होने पर, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना है। और फिर चौथा जो है, किसी भी बनाई गई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए। अब यहाँ पर बनाई गई वस्तु, अब मूर्ति जो है वो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा का विरोध किया है, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर जो है उसका आकार नहीं है, हम मनुष्य द्वारा किसी भी निर्मित वस्तु को पूज नहीं सकते हैं ईश्वर मानकर। और क्योंकि वो ये कहते थे कि सभी धर्मों में सत्य है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें कि सत्य नहीं है, लेकिन उस सत्य के ऊपर आडंबर इतने अधिक हो गए हैं कि वास्तविक जो अस्तित्व है धर्म का वो जो है वो छुप गया। वैसे इनके जो राजा राममोहन रॉय के जो प्रेरणा के मूल स्रोत थे वो हिंदू धर्म ग्रंथ ही थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें जो पाश्चात्य सभ्यता में जो तर्क, स्वतंत्र अनुसंधान की भावना है उसको हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। किसी धार्मिक ग्रंथ में कहा है तो हम अंधविश्वास के कारण उसको नहीं माने, तर्क कर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उसको माने।
सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी ब्रह्म समाज ने बहुत काम किया। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि राजा राममोहन रॉय के बड़े भाई की जब मृत्यु हुई तो उनकी भाभी भी जो है वो सती हो गई। और ये दृश्य देखकर राजा राममोहन रॉय बहुत अधिक विचलित हुए और इस अमानुषीय प्रथा का उन्होंने घोर विरोध किया। और आपके ही प्रयासों से 1829 में ये प्रथा जो है वो इलीगल या गैर कानूनी घोषित की गई। हालांकि जो कट्टरपंथी थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन जो है वो राजा राममोहन रॉय जो है वो डटे रहे। इस प्रकार से और भी जो अनेक सामाजिक बुराइयां थी, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, इनका भी जो है वो इन्होंने खूब विरोध किया। और उन्होंने अंतर जातीय विवाह या स्त्री शिक्षा, इस पे बहुत अधिक बल दिया। ब्रह्म समाज ने जो कुरीतियों और भी कुरीतियों के विरुद्ध प्रबल जो है वो आंदोलन छेड़ा, जिसमें कन्यावध एक बहुत बड़ा था, क्योंकि उस समय प्राचीन समय में काल में से ये प्रथा चली आ रही थी कि सामाजिक अपमान से बचने के लिए जब बच्चियां पैदा होती थी तो उनकी हत्या कर दी जाती थी, पैदा होते ही। तो इन सब का जो है वो ब्रह्म समाज ने डट कर जो है वो विरोध किया। तो इसमें जो है वो समाज सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का अद्वितीय योगदान है। और उन्होंने जो है वो जो स्वतंत्र भारत के अंदर जिन सामाजिक कुरीतियों को अवैध घोषित किया था, उन सब कुरीतियों का विरोध जो है वो ब्रह्म समाज द्वारा किया गया था। तो एक तरह से ब्रह्म समाज जो है वो फार रीचिंग, या हम ये कह सकते हैं अपने समय से पहले जो है वो उन्होंने इन चीजों को देखा और समझा। फिर साहित्य में भी बहुत योगदान रहा। इसके सदस्यों द्वारा विभिन्न समाजों की स्थापना की गई, जैसे देवेंद्र नाथ की तत्वबोधिनी, केशव चंद्र सेन की संगत सभा, तो भारतीय समाज सुधार, ये संस्थाओं ने भी ब्रह्म समाज के विचारों को जो है वो पॉपुलर करने में इनका बहुत योगदान दिया। और उन्होंने राजा राममोहन रॉय ने बांग्ला, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं की पुस्तकें की रचना कर इसको बहुत जो है वो भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाया। और द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है वो इनकी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। फिर सबसे पहले इन्होंने बंगाल की जो साप्ताहिक पत्र था संवाद कौमुदी, वो पब्लिश किया और मिराकल अखबार जो है वो प्रकाशित किया। तो राजा राममोहन रॉय अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। स्थान स्तर पर स्कूल, कॉलेज खोलने के लिए खोले। स्वयं राजा राममोहन रॉय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना की। केशव चंद्र ने भारतीय ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कैलकाटा की नींव डाली। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज जो है और राजा राममोहन रॉय बौद्धिक जागरण के उन्होंने अग्रदूत का काम किया और युवा बंगाल आंदोलन को उन्होंने जन्म दिया, क्योंकि उस समय बंगाल जो है वो उस स्थिति में था जहां की आगे बढ़ने के लिए उसको कोई ऐसा नेता चाहिए था जो कि उन्हें आगे का मार्ग दिखा सके, और राजा राममोहन रॉय ने ऐसा ही किया। और इसके साथ साथ राजा राममोहन रॉय ने राष्ट्रीयता को भी की भावना को बहुत बल दिया। भले प्रत्यक्ष रूप से ना हो, लेकिन उन्होंने जो है चूंकि समाज के अंदर सुधार की बात कही, तो नेचुरली कि जब समाज के अंदर सुधार होगा तो उसमें राष्ट्रीयता की भावना जो है वो विकसित होगी। उसके साथ साथ उन्होंने जैसे संपत्ति में महिलाओं को कानून देना, भूमि कर में कमी करना, जो दमनकारी कृषि कानून थे उनका विरोध करना, उन्होंने वैचारिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शासन और सेवा में
लेने की बात कही। उन्होंने न्यायपालिका को प्रशासन से अलग करने की मांग की। तो ये जो सारी जो उनके संघर्ष थे वो आखिर में जाकर जो है वो लोगों के अंदर राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का उन्होंने काम किया। और राजा राम मोहन रॉय ने भारतीयों को, और खासतौर पर अगर हम कहें कि हिंदुओं को, अपने प्राचीन धर्म और अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। उसके अंदर जो कुरीतियां थी उसको दूर कर जो है वो उसके स्वच्छ रूप को उजागर करने की जो कोशिश की। इसी कारण से उन्हें जो है वो भारतीय राजनीतिक नवजागरण के लिए योगदान और उनको नए युग का अग्रदूत